अच्छे से वो हर चीज़ का देखिए जवाब दे रही हैं, अपनी अपने पति की बात को लाकर रख रही हैं, क्योंकि वो जेल में बंद है, जनता तक उनकी बात नहीं पहुँच पा रही है। ऐसे में सुनीता केजरीवाल जो है मीडिएटर का काम कर रही हैं, क्योंकि कोर्ट जो है साफ तौर पर अर्जी को जो है खारिज कर रहा है और दिन जो है वो आगे बढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं आप देखना होगा कि और शायद ये खुशी की बात होगी अरविंद केजरीवाल के लिए भी, और जो तमाम जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेतागण हैं, ये कयास लगा सकते हैं कि शायद मनीष सिसोदिया नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आज बात करने वाले हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की। जिस तरीके से कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है, अब ऐसे में राउज रेवेन्यू कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 20 अप्रैल का टाइम दिया है। लेकिन इस पे अब देखना होगा कि मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। आज अपनी न्यूज रूम में मौजूद है हमारे साथ सिराज हैं, इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को लगातार अर्जी पे अर्जी लगा रहे हैं, लेकिन कोर्ट अभी उनकी अर्जी पर एक तरीके के उस तरीके से संज्ञान लेते हुए नहीं दिखाई दे रहा। तो आपको क्या लग रहा है 20 अप्रैल को उनको राहत मिल पाएगी या नहीं? जी देखिए, राहत करते हुए तो करीब 1.5 साल होने वाले हैं और मुझे लगता है निश्चित तौर पर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर कोर्ट से कहा था कि चुनाव प्रचार के लिए मुझे वक्त दिया जाए और वो किसी भी शर्त को मानने तक को तैयार है। कहीं ना कहीं अब मनीष सिसोदिया जो है किसी भी तरीके से जमानत जो है लेने के फिराक में है, लेकिन जिस तरीके से संजय सिंह को जो है इसी मामले में जमानत मिली है, निश्चित तौर पर अब ये एक और उम्मीद जाग उठी है मनीष सिसोदिया के लिए कि क्या इसी केस में जो संजय सिंह है उनको जमानत मिली है तो अब मनीष सिसोदिया को भी मिल जाएगी। और हम सब यही उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अभी कोर्ट जो है साफ तौर पर अर्जी को जो है खारिज कर रहा है और दिन जो है वो आगे बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं आप देखना होगा कि मनीष सिसोदिया को क्या जमानत मिल पाती है। क्योंकि जो उन्होंने तर्ज रखा है वो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए मुझे वक्त दिया जाए और उनकी पार्टी अभी दिल्ली के जो है 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इसी केस में अभी सीएम केजरीवाल भी गिरफ्तार है। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला जरूर है कि जिस केस में संजय सिंह को जमानत मिल गई और उसी केस में जो है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं और मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हैं, तो निश्चित तौर पर अब एक बड़ा मुद्दा जरूर बनकर उभर रहा है और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि चुनाव से पहले उनको कोई भी राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया लगातार कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव से पहले उनको राहत मिले और उनकी जो भी शर्तें होगी कोर्ट की वो मानने के लिए भी तैयार है, लेकिन इस बार 20 अप्रैल को अब देखना होगा कि उनको राहत मिलेगी या नहीं। हमारे साथ राकेश मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया 1 साल से ज़्यादा जेल में बंद है, संजय सिंह को राहत मिल गई, तो ऐसे में अब नहीं लगता कि संजय सिंह जिस तरीके से उनके सबूत उनके खिलाफ कुछ नहीं मिले, तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी ऐसे सबूत नहीं है, कुछ पुख्ता सबूत नहीं है। लगातार आम आदमी पार्टी इस बात को उठाती हुई नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में उनको राहत मिल पाएगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने पहले देखा था कि सबसे पहले संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद संजय सिंह को रिहा कर दिया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल अंदेशा लगाया जा सकता है कि शायद उनके पास ऐसा कोई सबूत ना मिला हो। और दूसरी तरफ ये आरोप ये भी लगाते हैं कि जो वर्तमान की सरकार है वो जानबूझकर घसीटने का काम कर रही है और इसका दावा किया जा रहा है कि ईडी और जो सीबीआई है ये उनके हाथ में है, यानी वो बीजेपी पर सीधा साधा आरोप लगाते हैं, जबकि जो मामले की है वो छानबीन चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट से भी देखिए जो तमाम जो चीज़ें हैं उस पर बात कही गई है। और रही बात है राउज रेवेन्यू कोर्ट की, तो हाँ बिल्कुल संजय सिंह को देखिए यहाँ पर बेल मिला और शायद ये खुशी की बात होगी अरविंद केजरीवाल के लिए भी, और जो तमाम जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेतागण हैं, ये कयास लगा सकते हैं कि शायद मनीष सिसोदिया भी आ जाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं और आम आदमी पार्टी की भी मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। अगला सवाल मेरा तनुज से रहेगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जेल में बंद हैं और किसी को राहत मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है, सुनीता केजरीवाल अब कहीं ना कहीं राजनीति में एक्टिव नजर आ रही हैं। वो चुनाव प्रचार में भी उतरने वाली हैं। अगर उनको प्रत्याशी बनाकर उतारा जाएगा तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जनता से उनको कितना सिंपैथी वोट मिल सकता है?
देखिए सिंपैथी वोट बिल्कुल मिलेगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं और अगर वो देखिए राजनीति में एंट्री करती भी हैं तो उसमें कोई दोहराई नहीं है। आप लालू यादव को देखिए, वो जब वो जेल गए थे उन्होंने अपनी बीवी को सीधे सीधे मुख्यमंत्री बना दिया था। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल का अगर ये फैसला जेल से आया है कि उनकी पत्नी को स्टार प्रचार बनाया जाएगा गुजरात में, तो उसमें कोई दोहराई नहीं है। और जिस तरह से सुनीता केजरीवाल धीरे धीरे कर देखिए राजनीति में एंट्री कर रही हैं, उसमें बहुत अच्छे से वो हर चीज़ का देखिए जवाब दे रही हैं, अपने पति की बात को ला कर रख रही हैं क्योंकि वो जेल में बंद है, जनता तक उनकी बात नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में सुनीता केजरीवाल जो है मीडिएटर का काम कर रही हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल की वो आवाज़ बन रही है। जो एक पत्नी का धर्म होता है वो उसे निभाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन इस पर भी कहीं ना कहीं राजनीति आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी बार बार आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल तो परिवारवाद के खिलाफ थे, आखिरकार वो अपनी पत्नी को क्यों इतना सपोर्ट राजनीति में कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी तो कहीं ना कहीं परिवारवाद के खिलाफ रही है शुरुआत से। वो कांग्रेस के ऊपर हमेशा देखिए आरोप लगाती आई है और आरोप लगाने के बावजूद वो भी तो परिवारवाद को सपोर्ट करती है। सुषमा स्वराज की बेटी बासुरी स्वराज को टिकट दिया गया, क्या वो परिवारवाद नहीं है? अमित शाह के जो बेटे हैं उनको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया जाता है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? राजनाथ सिंह के बेटे को सांसद के रूप में जब टिकट दिया जाता है, वो परिवारवाद नहीं है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को भूल जाती है। सिंपैथी की बात मैं अगर करूँ तो देखिए दिल्ली की जनता सुनीता केजरीवाल के लिए एक्सेप्ट कर चुकी है। शायद वही कारण है कि दिल्ली की जनता आज भी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है। जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं और देखिए आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस चीज़ में तारीफ करी जाएगी कि किसी प्रदर्शन में किसी भी जनता को देखिए कोई भी परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ा। सिर्फ वो अपनी बात को रख रहे हैं, वो लोकतंत्र का पूरा ध्यान रख रहे हैं, लोकतंत्र को ध्वस्त करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर इसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी होती तो अब तक लोकतंत्र का पूरी तरह से ध्वस्त कर देते, चीज़ों को खत्म कर देते और आकर अपनी जो बदतमीजियाँ वो करते हैं हमेशा जनता के बीच आकर वो अपने प्रदर्शन को एक नया मोड़ देते हैं, वो शायद देखने को मिल जाता। आम आदमी पार्टी बहुत ही सही तरीके से प्रदर्शन कर रही है और पूरा सपोर्ट आम आदमी पार्टी का सुनीता केजरीवाल के लिए भी है और अरविंद केजरीवाल के लिए भी है। तनुज, एक सवाल और रहेगा, जिस तरीके से संजय सिंह लगातार ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके साथ आप अरविंद केजरीवाल के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उनको जेल में अलग तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, भगवंत मान बाहर आए, वो भावुक हो गए उनकी हालत देख के, तो आपको क्या लग रहा है कि जो तमाम नेता हैं या फिर चुनाव से पहले चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया, उनको राहत मिल पाएगी? देखिए राहत ज़रूर मिलेगी क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट, हमारा लोकतंत्र जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट ज़रूर एक दिन उनको देखिए जेल से बाहर निकलवाएगा। क्यों संजय सिंह भी निकल कर आए। भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती थी कि संजय सिंह अपराधी हैं, कभी जेल से बाहर नहीं आएंगे, लेकिन संजय सिंह जेल से बाहर आ गए ना। और आज भी ईडी सीबीआई कोई भी संजय सिंह के खिलाफ देखिए कोई सबूत नहीं दे पाया। शायद यही कारण रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई और उनको देखिए जमानत भी दिलवाई। अब अरविंद केजरीवाल के केस में भी देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के लिए जाकर नोटिस जारी कर दिया है कि इस बार अगर अब तक आपने कोई भी सबूत कोई पेश नहीं कर पाए, अगर इस बार भी अगर आप सबूत पेश नहीं कर पाए तो फिर उसके बाद आप पर एक्शन होगा। और एक्शन होना भी चाहिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य वो तिहाड़ जेल जो खुद अरविंद केजरीवाल के अंडर में आती है उसमें जाकर उनको जेल में डाल दिया गया। और रही बात व्यवहार की, जो भगवंत मान ने आकर बोला, संजय सिंह ने आकर बोला, भगवंत मान की बात बिल्कुल ठीक है। जब सोनिया गांधी एक बार देखो मिलने जाया करती थी, एक अपराधी थे उनसे, तो वो बिल्कुल वन टू वन टॉक किया करती थी उनसे, उन्होंने इस बात को भी रखा। अब जब भगवंत मान मिलने के लिए जा रहे हैं तो बीच में शीशा लगा दिया जा रहा है, फ़ोन पर बात कराई जा रही। इस तरह का व्यवहार अरविंद केजरीवाल के साथ किया जा रहा है जैसे कोई आतंकवादी हो। अरे अभी तो भैया वो अपराधी प्रूव हुए नहीं है ना, अभी अपराधी प्रूव होने में समय है। पहले उन्हें अपराधी के बतौर प्रूफ तो होने दो, कोर्ट का फैसला तो आने दो, उसके बाद इस तरह का व्यवहार कर लेना। लेकिन नहीं, ईडी और पुलिस कस्टडी इस तरह से व्यवहार उनके साथ कर रही है। और अरविंद केजरीवाल की जो हेल्थ है उसको लेकर भी देखिए कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। भगवंत मान आज भी चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल का जिक्र आया तो वो रोने लगे। भगवंत मान अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं बिल्कुल भी। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया लगातार अभी जेल में काफ़ी दिनों से बंद हैं और उनकी बाहर आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। 20 अप्रैल को उनको राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, या अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसी बात के इंतज़ार में है कि आने वाले दिनों में इन लोगों को राहत मिलती हुई नजर आए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पर।